एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और एकदम ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, नीट पीजी काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा की 1 सितंबर से स्टार्ट है। इसी के साथ 22 लास्ट डेट है केरला रजिस्ट्रेशंस की। इसी के साथ तमिलनाडु के फॉर्म ओपन है, ओपन स्टेट है। 15 लाख फीस है, कुछ हिडन फीसेस हैं, सोच समझ के फॉर्म भरिएगा। आंध्रा कैटेगरी बी और कैटेगरी ए दोनों के ही फॉर्म पैरेलली ओपन है, वो भी आप भर सकते हैं अगर आप भरना चाहें तो। इसी के साथ एनएमसी लागू होगा या नहीं होगा, ईडब्ल्यूएस के केस की हियरिंग क्या है, कैसे होगी काउंसलिंग, क्या इफेक्ट रहेंगे, नॉन इफेक्ट रहेंगे, आज उन सभी टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, टेंटेटिव शेड्यूल मेडिकल काउंसिल कमेटी ने डिक्लेयर किया हुआ है, जो कि 1 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट होनी है। इसी के साथ टोटल अभी तक 3 स्टेट के फॉर्म डिक्लेयर हो चुके हैं, तमिलनाडु, आंध्रा, पंजाब एंड केरला। 4 फॉर्म, जिसमें से 3 ओपन स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, आंध्र और पंजाब। पंजाब में आप डीएमसी और आदेश के लिए एलिजिबल हैं। तमिलनाडु एक ओपन स्टेट है, जिसके लिए आप सभी प्राइवेट कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं। 15 लाख पर ईयर फीस है। बाकी फीसेस अभी तय, बाकी जो चार्जेस हैं वो हिडन फीसेस हैं। स्टाइपेंड ये डिटेल आप कॉलेज से कंसर्न कर लीजिएगा, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। आंध्र प्रदेश 8,64,000 फीस है। फीस को लेकर कोर्ट केस ऑनगोइंग है। अगर वो फीस बढ़ी तो आपको 3 साल की बढ़ी हुई फीस पे करनी पड़ेगी। इस बात को दिमाग में संज्ञान में रख के ही फॉर्म भरें। फॉर्म की कॉस्ट भी ज़्यादा है, 10,000 से ऊपर का फॉर्म है। कोई सिक्योरिटी चार्जेस अभी आपको नहीं देने हैं, ना ही तमिलनाडु में देने हैं, ना ही आंध्रा में और ना ही पंजाब में। इसी के साथ मेडिकल काउंसिल कमेटी ने डिसाइड किया काउंसलिंग 1 तारीख से शुरू होगी। उसमें ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड, डीएनबी, डिप्लोमा और बीएचयू, एएमयू, डीयू और आईपीयू इसके कॉलेजेस इन्वॉल्व होंगे। सभी ब्रांचेस के लिए काउंसलिंग गवर्नमेंट और डीम्ड की काउंसलिंग मेडिकल काउंसिल कमेटी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही होगी। इसी के साथ ईडब्ल्यूएस कोर्ट केस की जो हियरिंग है वो 30th है, 30 तारीख को कोर्ट केस की हियरिंग है। देखिए क्या होता है। पिछले साल इसी कोर्ट केस की वजह से काउंसलिंग बहुत डिले हो गई थी और यही कंडीशन दोबारा से बनती हुई नजर आती है। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 हफ्ते पहले डिसीजन में ये कहा किसी भी सूरत हाल इस बार काउंसलिंग डिले नहीं की जाएगी। तो जो 30 तारीख को जो डिसीजन होना है, हो सकता है कि डिसीजन कहीं ना कहीं आपके फेवर में रहे, या कोई भी डिसीजन होगा जो गवर्नमेंट जरूर देती हुई मुझे लगता है कि नजर आएगी। अब सवाल ये है कि एनएमसी के बारे में जो जजमेंट है वो मंडे को तो जजमेंट नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक अपडेटेड नहीं है ऑफिशियल साइट पे हाई कोर्ट की कि कल हियरिंग होगी। मंडे को तो शायद जजमेंट नहीं आता हुआ नजर आएगा। हो सकता है उसमें 1 या 2 दिन 3 दिन अभी और लगें। एएसजी को एक रिपोर्ट भी सबमिट करनी है कि किस कंडीशंस को देखते हुए उन्होंने ये एनएमसी वाला 50% का रूल लागू किया है। गवर्नमेंट ने ये कहा लागू होगा, आरटीआई ने ये कहा ये लागू होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्विटर हैंडल से कहा कि ये लागू होगा। अब ये लागू होगा या नहीं होगा ये तब मालूम चलेगा जब सीट मैट्रिक्सेस आ जाएंगे, ऑफिशियल डिटेल्स आ जाएंगी, ऑफिशियल वेबसाइट्स पे चीज़ें आ जाएंगी। ऐसा कहा जा रहा है कि आंध्रा का फॉर्म खुल गया, पंजाब का खुला, तमिलनाडु का खुला, कि इनमें अप्लाई नहीं है। अगर मैं इनकी बात करूँ, इनके फॉर्म्स खुले हैं, कुछ की ही फीसेस आई हैं, कुछ के ही सीट मैट्रिक्स आए हैं। अगर ये रूल अप्लाई होगा और चीज़ें लगेंगी तो चेंज हो सकता है। ये कह पाना एकदम आएगा ये भी गलत है, ये कह पाना बिल्कुल नहीं आएगा ये भी गलत है। जब तक ऑफिशियल अपडेट्स नहीं आ जाती तब तक कुछ कह नहीं सकते। सेम स्टिल रेशो 70-30 का, ये 70-30 के रेशो को लेके काफियों ने कहा कि 70% लोग यूट्यूब पे कह रहे हैं आएगा और 30% कह रहे हैं नहीं आएगा। 70% का मतलब ये नहीं होता कि आएगा ही आएगा। गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को, गवर्नमेंट की बातों को देख के, स्टेट को जो पर्टिकुलर नोटिफिकेशंस गई हैं उनको देख के ऐसा लगता है कि आना चाहिए था। इसीलिए तो कॉलेजेस हाई कोर्ट गए हैं। अगर नहीं आना होता तो कॉलेजेस हाई कोर्ट क्यों जाते? वो इसीलिए गए ना कि उनके स्टेट्स में आ रहा था। सही या गलत? अभी तो कॉलेजेस गए हाई कोर्ट में, उन्होंने क्या जरूरत थी हाई कोर्ट में जाने की? वेट कीजिए ऑफिशियल ऑर्डर्स का। तैयार आपको दोनों तरफ से रहना है। आएगा तो क्या करना है, नहीं आएगा तो क्या करना है। अगर ये रूल आ जाता है तो पूरी काउंसलिंग चेंज हो जाएगी, सारी एप्लीकेशन में पुराने कट ऑफ फेल हो जाएंगे, सारे प्रिडिक्टर, बहुत सारी चीजें जो आपको लग रहा है कि आपको फायदा पहुंचा रही हैं, फायदा नहीं पहुंचा रही हैं, एक्चुअली कहेंगे कंफ्यूज आप और हो जाएंगे।
तो एक बार आप आने दीजिए, उसके बाद क्लैरिफिकेशन कीजिए। एक बार मैं आपको और बताऊं, किसी भी वीडियो को देख के कंफ्यूज ना हो, कोई भी आपको हाइपर नहीं कर रहा, कोई आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा। सिस्टम आपको आता है, काउंसलिंग आपको समझ में आती है, पैटर्न को आप प्रॉपरली जानते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने का मतलब ही नहीं है। आप डायरेक्टली काउंसलिंग कीजिए, चॉइस फिलिंग कीजिए, मन चाहे सीट लीजिए और अपने घर आ जाइए। सीधी सी बात है। जैसे 4 फॉर्म आए हैं, हर कैंडिडेट सारे फॉर्म्स नहीं भर सकता, हर फॉर्म में पैसे लगते हैं। पंजाब का फॉर्म 5,700 रुपए का है, आंध्रा का फॉर्म 10,000 रुपए का है, ऐसे ही सबके फॉर्म चार्जेस हैं जो आप पे नहीं कर सकते, वो वेस्टेज है। सोच समझ के स्टेट चूज कीजिए, सोच समझ के बैकअप बनाइए। व्हेन यू आर ऑलवेज गोइंग इन द काउंसलिंग यू हैव टू मेक ए बैकअप। बैकअप आपका होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। आप कभी भी सिंगल ऑप्शन पे प्ले नहीं कर सकते कि मैं यूपी लूंगा तो यूपी ही जाऊंगा, जी नहीं। अगर आप यूपी के लिए भी हैं तो बैकअप में आपको आंध्रा कर्नाटका भी लेना पड़ेगा, वो आपके रैंक के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। अब रैंक आपका 70,000 प्लस है और आप कर्नाटका भरें 11 लाख की फीस के लिए, वेस्टेज है। ये समझिए, ये एनालाइज कीजिए, इसके तरफ चलिए। एडमिशन जो होना है ना, वो काउंसलिंग से होना है। काउंसलिंग के बिना दे दे, नो अदर वे, नो, कोई बुकिंग नहीं, कुछ नहीं होता। क्योंकि जितनी सीट्स हैं सब काउंसलिंग में आती हैं, सारे अलॉटमेंट काउंसलिंग से होते हैं। आप पार्शली उसको देख सकते हैं बैठ के कहाँ क्या हो रहा है। सो मेरे अकॉर्डिंग स्टिल चांसेस एनएमसी के 70/30 के चांसेस हैं। कोर्ट का जो जजमेंट आएगा हाई कोर्ट का, वो कहीं ना कहीं और रुख क्लियर कर देगा और ये मैटर फिर सुप्रीम कोर्ट जाता हुआ नजर आ सकता है। ऑल इंडिया काउंसलिंग डिले होने की प्रोबेबिलिटी जब तक कोई भी ऑफिशियल डिटेल किसी भी कोर्ट केस से निकल के नहीं आती, तब तक कहना बहुत मुश्किल और टफ है। सीट मैट्रिक्स बढ़ रही है, सीट्स आ रही हैं, कुछ सीट का इंक्रीमेंट एनएमसी की ऑफिशियल साइट पे देखा भी गया है, वो ज्यादा नहीं है, बहुत कम सीट्स हैं। लगभग सीटें अपडेट हो जाएंगी। 2 नोटिस पिछले हफ्ते एनएमसी ने निकाले भी थे सीट्स को लेके, एलओपी को लेके। कॉलेज को कहा था कि 20 तारीख तक आप अपने इंट्रा एमसीसी के पोर्टल पे अपनी सीट्स को अपडेट कर दीजिए, कि जिससे सीट मैट्रिक्स बनाने में आसानी होगी और मेडिकल काउंसिल कमेटी सीट मैट्रिक्स बना पाएगी। सीट मैट्रिक्स भले 1 या 2 दिन पहले आए, लेकिन एनएमसी पे अपडेट हो जाएगा, तो वहां से एक रफ आइडिया लिया जा सकता है क्या कंडीशंस हैं। अगर उसके बाद भी अगर 30 तारीख को भी अगर मैट्रिक्स आता है, चॉइस फिलिंग 1 तारीख से है, 1 दिन लगता है एनालाइज करने में। 1 दिन में आप एनालाइज कर लीजिए, चीज़ों को फॉलो ऑन कीजिए और काउंसलिंग में पार्ट लीजिए। पैनिक से दूर रहिए, टेलीग्राम पे टाइम वेस्ट करने से, ज्ञान देने से कुछ नहीं होना जाना। चीज़ों को समझिए, क्या ब्रांच लेनी है डिसाइड कीजिए, कहाँ कहाँ जाना है वो डिसाइड कीजिए, कौन सा कॉलेज मिलेगा डिसाइड करना इम्पॉसिबल है। अभी सीट मैट्रिक्स नहीं पता, रोस्टर का नहीं पता, कितनी सीटें किस ब्रांचेस में, किस ब्रांचेस में जाएंगी, किन किन कॉलेजेस की जाएंगी। जब मैट्रिक्स आएगा तो ही जाके आइडिया लगेगा। राउंड 2 में उम्मीद करूंगा कि कुछ सीटें और बढ़ती हुई नजर आएंगी। जिन कॉलेजेस का एलओपी लेटर ऑफ परमिशन अभी तक नहीं आई है, वो राउंड 2 तक आती हुई नजर आएगी। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप वाज द इजी वे टू टॉक विद मी, 9675200801। स्क्रीन पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे भी है। व्हाट्सएप मुझे क्वारी कर सकते हैं, सर्विसेज के बारे में जानना हो। लगभग स्लॉट्स ओवर हैं, ले नहीं रहे हैं, लेकिन अगर कोई रैंक, कोई ब्रांच हमें लगती है कि ये मिल ही जाएगी, अच्छी जगह मिलेगी, तो वी कैन असिस्ट यू। सुबह बाय, टेक हैव ए ग्रेट डे। जो भी अपडेट होगी मैं जरूर दूंगा। मुझे हर घंटे 2 घंटे में अपडेट देने की आदत नहीं है कि ये हुआ ये हुआ। वी आर नॉट द न्यूज एंकर्स, वी आर द काउंसलर्स, वी आर द एनालाइजर। तो जब चीजें पूरी क्लैरिफिकेशन होती है तब बोला जाए तो कहेंगे ज्यादा बेटर रहता है। सुबह बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।